हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं स्टेप टू फिटनेस गौतम नगर। फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीक भी हमने विजिट किया था गौरव भाई के जिम में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करी थी। तो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे लास्ट टाइम। तो वन ऑफ दम इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वी लेफ्ट लास्ट टाइम, हाउ टू लूज फैट फास्टर। हमारा जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट होता है, उसको हम कैसे मतलब वेट को कम कर सकते हैं, फैट को कम कर सकते हैं। क्या हमारा डाइट प्लान होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो आज उसी पॉइंट ऑफ फ्रेंड बात करते हैं कि तो आपको गौरव जी पूरा डाइट प्लान बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे आपको बारीकी से फ्रेंड्स। तो आप उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो गौरव भाई, आई होप अच्छे होंगे आप प्लीज़ बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप काफ़ी इधर आपके क्लाइंट्स भी आते हैं, वो आपने भी रियल टाइम देखा होगा कि कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को या बाहर यूजर्स को एक जो एक्स्ट्रा फैट होता है आज के डेट में बहुत बड़ा, आई थिंक मैं कह सकता हूँ बीमारी का कारण ही वही है। बीमारी का रीज़न ही फ्रेंड्स वही है कि जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारा, उसी से सारी बीमारियाँ होती हैं। अगर वो हमारा कम हो जाए, बॉडी मस्कुलर हो जाए, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि बीमारी से हम वैसे ही दूर हो जाएंगे। और उसके लिए ऐसा नहीं कि हमें कुछ भूखा रहना है, या लोग हम देखते हैं भूखे रहते हैं। गौरव भाई, देखा होगा आपने, लिक्विड पे रहते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है। वेट तो कम नहीं होता, वेट बढ़ जाता है, लेकिन वीकनेस आ जाती है अंदर से। तो क्या रीज़न है, क्या तरीका, क्या सोल्यूशन है, क्या प्लान फॉलो करें, क्या डाइट प्लान फॉलो करें, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। हाय फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मैनेज योर डाइट, हाउ टू कैलकुलेट एवरीथिंग। सिंपल मैथ है, मैं आपके लिए जितना इजी हो सके उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप घर बैठे अपना आराम से अपना कैलकुलेट करें और उस हिसाब से अपनी मील्स मेजर करें और उस हिसाब से अपना डाइट प्लान को ऑर्गेनाइज करें, ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो मैक्रोस पे आते हैं पहले, जिसमें आपका प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है और आपका फैट आ जाता है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके वर्कआउट गोल को अचीव करने के लिए। पहले तो प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन क्या होता है, इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग लीन मसल। आपका बेसिकली प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है, वो अमीनो एसिड्स रिलीज करता है एंड दैट हेल्प्स इन रिकवरिंग योर मसल। आपके जो भी वेयर एंड टेयर होती है आपके ट्रेनिंग के हिसाब से, उसको वो हेल्प करता है रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए प्रोटीन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन योर न्यूट्रिशन। दूसरी चीज़ आती है आपके फैट। जो फैट होता है वो बेसिकली आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर। आपके मल्टीविटामिन्स जो भी होता है वो सारा एब्जॉर्ब करता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो। प्लस आपके जितने भी जॉइंट्स वगैरह उसमें पेन होता है, कुछ भी होता है, उसको वो रिवाइव करने में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज़ नाउ विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर मैक्रोन्यूट्रिएंट, इट्स कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन दे गो इन द बॉडी दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। नाउ ग्लूकोज के बाद वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। नाउ इफ योर ग्लाइकोजन डिप्लीट्स, अगर आपका ग्लाइकोजन फॉल कर रहा है तो आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी फील होगी, आपको बहुत डलनेस फील होगी, आपका आउटपुट उतना अच्छा आएगा नहीं। तो कार्ब्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री वर्कआउट, बिफोर कमिंग टू द जिम एंड आफ्टर वर्किंग आउट। तो कार्ब्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके न्यूट्रिशन में। नाउ अब बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करा जाए, कैसे कार्ब्स को कैलकुलेट करें। अगर आपका हायर बॉडी फैट परसेंटेज है तो आपका कैसे मैनेज करेंगे, अगर आपका लो बॉडी परसेंटेज है तो वो कैसे मैनेज करेंगे। ना ये डिटेल कैलकुलेशन मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आपको और इजी रहेगा। यू कैन गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, कैलकुलेट करने में आपको इजी रहेगा। सो पहले तो बात करते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है, वो कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो बात करते हैं पहले कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। सो अगर इफ़ यू आर ऑन अ हायर फैट परसेंटेज, तो जो आपका टोटल वेट है, फॉर एग्जाम्पल योर वेट इज 80 kg, so you have to, and your goal is to reduce your body fat percentage, so you have to take your weight and you have to multiply it by 20। तो उससे आपकी टोटल कैलोरीज आ जाएंगी आपको कि आपको कितनी इनटेक करनी है टोटली इन अ डे टू अचीव योर गोल्स। नाउ उसमें कैलोरीज में अब प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितना लेना है और फैट कितना लेना है। नाउ प्रोटीन कैलकुलेट करने के लिए जो आपका वेट है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1.5। सो वो से जो भी आएगा उतनी आपके ग्राम्स होंगे, उतनी ग्राम ऑफ प्रोटीन यू हैव टू टेक इट इन अ डे। उसके ग्राम्स को अगर आपको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, नाउ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर कार्ब्स जो होते हैं, अगर कार्ब्स को आप 1 ग्राम कार्ब्स इज 4 ग्राम्स कैलोरीज। नाउ 1 ग्राम प्रोटीन इज 4 ग्राम कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट इज 9 ग्राम कैलोरीज। सो अगर आपको इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से।
यानी कि अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज, अगर आपका वेट है 80 kg, यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो आपको उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन आ जाएगा। ना प्रोटीन को अगर आपको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो आप जो कैलोरीज आई है, जो ग्राम आया, आपको मल्टीप्लाई कर देना है उससे 4 से, तो आपका कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा वो। सो अगर आपको अब फैट को कैलकुलेट करना है तो आपको जो भी आपका वेट है फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.77, तो उससे आपका कितना ग्राम फैट चाहिए आपको एक दिन में वो आपका आ जाएगा। नाउ अगेन जो फैट है दैट इज 0.7, यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 0.7, तो आपका फैट आ जाएगा। नाउ उसको अगर आपको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, सो अगर आपका लो बॉडी फैट परसेंटेज है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 1, और अगर आपका हायर वो है फैट परसेंटेज, सो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 0.7, ठीक है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। नाउ जो आपने वेट कैलकुलेट किया है अपना, जो आपने टोटल कैलोरीज कैलकुलेट किए हैं, ये मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे आपने आपका जो टोटल वेट है, यू हैव टू रिड्यूस जो हमने कैलोरीज, जो प्रोटीन का टोटल कैलोरीज हमने कैलकुलेट करी है, you have to minus that from your weight and you have to minus the total number of fat we have calculated and you have to divide by 4, तो उससे आपका कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक आ जाएगा। तो इससे आप इसको ऐड करेंगे तो आपका, अगर आपका 80 kg वेट है एंड यू मल्टीप्लाइड बाई 20, तो जो भी आपकी कैलोरीज आती हैं तो उसमें ये आपका प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, ये तीनों आपका ग्राम्स के अंदर आ जाएगा। इसमें आपको ये टोटल अमाउंट ऑफ आप मेजर करके आपको इतना ग्राम प्रोटीन खाना है दिन में, इतना ग्राम कार्ब्स खाना है, इतना ग्राम फैट खाना है, ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपका लो बॉडी फैट परसेंटेज है एंड यू आर लुकिंग फॉर बल्किंग, सो जैसे हमने पहले लीन वाले में हाई बॉडी फैट परसेंटेज में बताया था कि यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 20, अगर आपका लो बॉडी फैट परसेंटेज है, यू आर ऑन लीनर साइड, यू हैव टू मल्टीप्लाई योर वेट, जो आपका टोटल वेट है, टू मल्टीप्लाइड बाई 25, सो उससे क्या होगा, आपका टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज आ जाएगा। नाउ रेस्ट सारी चीज़ें सेम है, उसमें आपका जितना भी आपका प्रोटीन है, अगर प्रोटीन आपको कैलकुलेट करना है तो हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 1.5, अगेन आपको फैट कैलकुलेट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 0.7, और ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स आपका कैलकुलेट करेंगे, जो आपका टोटल वेट होगा उसमें से आप रिड्यूस करेंगे फैट और रिड्यूस करेंगे अपना प्रोटीन एंड डिवाइड बाय 4, तो उससे आपका कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा। तो इससे आपका पूरा, आपको अगर हायर है तो आपको कैसे 20 से मल्टीप्लाई करना है, अगर लीनर है आपको बल्किंग करना है तो आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो भी डिवीजन है, प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितना लेना है, फैट कितना लेना है, ये आप इजीली वो जो मैंने आपको 1.5 प्रोटीन, 0.7 आपका फैट और जो डिवाइड बाय 4 करके पूरी वेट में से प्रोटीन और कार्ब ये फैट लेस करके जो आएगा वो आपके कार्ब्स कैलकुलेट करके टोटल अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, दिन भर में 4 मील तो बहुत ही मैंडेटरी है। कितनी मील खानी ज़रूरी है, कितनी नहीं है, अब कम से कम 4 मील तो आपको लेनी ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट एंड डिनर तो करिए, जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बताया। साथ में एडिशनली जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो बहुत ही ज़रूरी होती है रिकवरी के लिए। तो रिकवरी नहीं होगी तो आपको आउटपुट, आपका बॉडी रिकवरी नहीं करेगी, आपको मसल्स ग्रोथ होएगी नहीं, आपकी लीन मसल रिटेन ही नहीं करेंगे। और जितना लीन मसल आप रिटेन करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, और आपका जो फैट लॉस गोल है वो भी अचीव करेंगे। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि कभी भी वेट लॉस पे फोकस ना करें, हमेशा फैट लॉस पे फोकस करें। मैं यही कहता हूँ क्योंकि वेट लॉस उनको करने की ज़रूरत है जो ओबीस होते हैं, वो आर अबव 100 kg, बिकॉज इफ यू आर लूजिंग योर वेट, यू आर लूजिंग योर मसल, यू आर लूजिंग योर फैट एंड लूजिंग योर वाटर। बट व्हेन यू लूज योर फैट, आपका बॉडी फैट परसेंटेज डाउन होता है, आपका बॉडी श्रिंक करता है। जैसे जैसे आपका क्या होता है, पेट में, टमी में टैंक होता है, ग्लाइकोजन टैंक। अब वो टैंक ऑलरेडी आप खा रहे हैं, वो फुल हो जाता है, उसके बाद भी स्टिल यू आर ईटिंग, मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो सारा स्पिल्ड ओवर लगता है, वो सारा फैलने लगता है, वो सारे टमी में आ जाता है। सो दैट इज अ स्पिल्ड ओवर फैट, वेस्ट फैट ना। जब तक आपका वो टैंक एम्प्टी नहीं होगा, आपकी बॉडी श्रिंक नहीं करेगी, इसलिए लो कैलोरी डेफिसिट में जाना ज़रूरी होता है। नाउ अब आते हैं सप्लीमेंट्स पे। सप्लीमेंट्स कौन से ज़रूरी होते हैं? आई वुड सजेस्ट 3 मेजर सप्लीमेंट्स जो आई वुड सजेस्ट के जिनका कोई भी गोल है वो ये 3 सप्लीमेंट लेने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर आप नेचुरल सोर्स से अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं तो आप नेचुरली आपको अलग से सेपरेटली प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कर पाते, आपका रूटीन नहीं सेट होता, तो आप एडिशनली प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, वे प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन, इनमें से कोई भी आप प्रोटीन ले सकते हैं। दूसरा जो मेजर सप्लीमेंट आई वुड सजेस्ट इज मल्टीविटामिन, जो आपकी माइक्रोज पे ध्यान देगा, जो आपके ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनकी फंक्शनिंग अच्छी रखता है। और तीसरा है ओमेगा 3।
ओमेगा 3 अनदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट विच हेल्प्स इन मेकिंग योर बोन्स स्ट्रॉन्ग। आपको विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको अब वो आप नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं। तो ये आपको तीनों सप्लीमेंट्स आपकी पूरी बॉडी को बांध के रखते हैं, कंबाइन करके रखेंगे। आपका मसल भी नहीं गिरेगा, आपके गोल्स भी, फैट लॉस भी होगा, आपके गोल्स भी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये तीन आप कंबाइन करके लेंगे तो आपको डेफिनेटली नेचुरली करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया डाइट का आपको मैंने पूरा ब्रेकअप दिया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है ना। अगर आपका गोल फैट लॉस का है, जो मैंने आपको ब्रेकअप दिया है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें अगर आपको 2 वीक्स तक आपका फैट लॉस आपको फ़र्क नहीं लगता तो आप उसमें से अपने जो कैलोरी डेफिसिट डाइट मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई कि कैसे कैलकुलेट है, उसमें से आप 50% अपने कार्ब्स थोड़े रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही जो कैलोरी सरप्लस में जिनका गेन बल्किंग का गोल है, वो ऐसे ही अगर उनको ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है, नहीं फ़र्क पड़ रहा, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, तो वो ऐसे ही 50% कार्ब्स इंक्रीज कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर, तो उससे उनका वो गोल अचीव हो जाएगा। और बाकी कीप गोइंग नो मैटर व्हाट, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप टेकिंग योर डाइट रेगुलरली, कंसिस्टेंट रहिए और डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आते हैं डे टू डे लाइफ में, जो कि हमारे काम के टॉपिक्स होते हैं और जो एडवाइजेज होती हैं एक्सपर्ट्स की, जैसे गौरव जी हो गए, इनके जैसे एक्सपर्ट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, हम आपको उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं, उनके एडवाइजेज आप तक पहुँचाते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे रिसेंटली हमने अभी नया चैनल बनाया है, और तो आप जितने भी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं सब सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, आपको हम ये श्योरिटी देते हैं कि हर बार कुछ नया आपके पास लेके आएंगे, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे, और आप वो देखेंगे तो आपको कहने के बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। तो कीप सपोर्टिंग लोकल मार्क्स and our new channel Local Marks Fitness, and you will time by time keep getting good interviews, some new topics which will be very good for you friends, and thanks for watching this video.